आपको मंगल ग्रह पर बसे 100 पृथ्वी वर्ष हो चुके हैं। आप दर्द, अकेलेपन और बहुत सारी कड़ी मेहनत से गुजरे हैं। और अब मंगल नई प्रॉमिस्ड लैंड है जिसका हर कोई सपना देखता है। लेकिन आप वहां कैसे पहुंचे? आप पानी और हवा कैसे खोजेंगे? आप मंगल को आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं? अन्य लोग कब करेंगे मार्स की यात्रा? यह सब तब शुरू हुआ जब स्पेसएक्स के फाउंडर एलोन मस्क ने इसकी कल्पना की। 100 साल के भीतर मंगल ग्रह पर 10 लाख लोग रह सकते हैं। मैंने इलेक्ट्रिकल कार्स का पुनर्निर्माण किया और मैं एक रॉकेट शिप में लोगों को मंगल ग्रह पर भेज रहा हूं। मंगल योग्य दावेदार रहा है। ग्रह बी के लिए 1960 के बाद से मानवरहित मिशन शुरू हुआ। पौधों को फाइटोसिंथेसिस करने के लिए इसे पृथ्वी और कार्बन डाइऑक्साइड के समान ही दिन की लय मिली है। मंगल पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 38% और इसके वायु घनत्व का 1% है। यह पृथ्वी की तुलना में 44% अधिक सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। ये वे स्थितियां नहीं होंगी जिनके आप अभ्यस्त हैं, लेकिन यह एक शुरुआत होगी। तो आपने पैक अप किया और आपको खुद को मंगल ग्रह पर पहले बेस पर नौकरी मिल गई। और सिर्फ कोई नौकरी नहीं, आप रेड प्लैनेट पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति होंगे। 100 इयर्स में आप सभ्यता के कौन से मील के पत्थर देखेंगे? इस खतरनाक इंटरप्लैनेटरी यात्रा पर जाने के लिए आपको एक अंतरिक्ष यात्री बनना होगा। इससे पहले कि आप शटल में सवार हो सकें, आप ट्रेनिंग में वर्षों बिताएंगे। लेकिन आपने कर दिखाया। हाँ, और अब यह आप वर्सेस मंगल होगा। आप आसपास के क्षेत्र में उतरेंगे, जेज़ेरो क्रेटर का। वहीं परसेवरेंस रोवर ने जांच के लिए 2021 में नीचे टच किया था। आपके आने से पहले क्षेत्र से बाहर आप कुछ शोध कर रहे होंगे और पृथ्वी पर वापस रिपोर्ट कर रहे होंगे। कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं होगा। पृथ्वी पर आने के लिए आपको संचार संकेतों के लिए 22 मिनट तक प्रतीक्षा करनी होगी। आखिरकार आप आपूर्ति के साथ आने वाले पहले मालवाहक जहाजों को देखेंगे। तुम्हारे आने के कुछ साल बाद बसने वालों का फर्स्ट बैच दिखाई देगा। उन्हें जो कुछ भी चाहिए वह पृथ्वी से लाया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को खिलाने में करोड़ों डॉलर खर्च होंगे। तो आपको सोचना शुरू करना होगा, बस्ती को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए। व्यापार का पहला क्रम पानी। आबादकार खनन शुरू करेंगे। बेस के पास पानी की बर्फ। आप मंगल ग्रह पर स्थापित पहला मानव आधार देखेंगे। एलन मस्क की तरह ही इसका नाम मार्स बेस अल्फा होगा। इच्छित आप और 170 अन्य अंतरिक्ष यात्री वहां रहेंगे। रोबोट प्रारंभिक पूर्वेक्षण और निर्माण का ध्यान रखेंगे। पृथ्वी से संचार संकेत प्राप्त करने में अब 20 मिनट नहीं लगेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी बस्ती मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाले स्टारलिंक उपग्रहों के 2 तारामंडल स्थापित करेगी। अधिक लोग पृथ्वी से आएंगे। एक और आधार हो सकता है। और अंत में पहला बच्चा मंगल ग्रह पर पैदा होगा। लेकिन क्या यह मंगल ग्रह का बच्चा कभी पृथ्वी पर आ सकता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में उनकी हड्डियां और अंग कैसे जीवित रहेंगे? हम शायद उन्हें मंगल ग्रह पर रहना चाहिए। आप जानते हैं कि यह संभव है कि बच्चों के माता पिता लाल रंग में पैदा हुए हों। कुछ बच्चों के लिए जो उपलब्ध है उसकी तुलना में ग्रह को उनकी स्थानीय मार्टियन सरकार से बेहतर वित्तीय सहायता मिल सकती है। अब पृथ्वी। सोचिए अगर मंगल ग्रह की सरकार कानूनी अभिभावकों के माता पिता को $4000 प्रत्येक देती, 5 साल तक के बच्चों की परवरिश में मदद के लिए महीना, और उसके बाद $3000 प्रति माह जिस दिन वे 20 इयर्स के हो जाएंगे।
क्या आपको नहीं लगता कि इससे बच्चे के जीवन में अवसर बेहतर होंगे? उन्हें और अधिक फ्रीडम, अधिक सपोर्ट प्रदान करें। उन्हें भविष्य में फाइनेंशियल फ्रीडम दें। और फिर क्या इससे सामान्य रूप से मंगल ग्रह के समाज में सुधार नहीं होगा? मंगल की खानों में माता पिता को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोशिश करने और अपने परिवार को बनाए रखने के लिए पर्याप्त बनाने के लिए। सभी का जीवन बेहतर होगा। यह मेरी आशा है कि एक दिन हम सभी को यहाँ पृथ्वी पर एक बेहतर भविष्य मिलेगा। लेकिन यह बड़े प्रयासों से शुरू होता है, जैसे जीवाश्म ईंधन से संक्रमण और कार्बन उत्सर्जन को कम करना, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट जैसे माध्यमों से छोटे व्यवसायों का समर्थन करना और न्यायपूर्ण समाज बनाना। लेकिन वापस अपने मार्टियन एडवेंचर पर, मार्स बेस अल्फा पूरी तरह से विकसित बस्ती बन जाएगी। आप कई और पहले देखेंगे। पहला स्कूल, पहला सुसंस्कृत मीट फार्म और यहाँ तक कि पहला लग्जरी होटल। सार्वजनिक परिवहन बेस अल्फ को खनन स्थलों से जोड़ेगा। हर कुछ वर्षों में जहाज आएंगे, प्रत्येक में 100 यात्री होंगे। बस्ती अपना पहला गुंबददार शहर बनाना शुरू करेगी। यह 1.6 किलोमीटर, 1 मील चौड़ा इम्पैक्ट कार्टर होगा, जो एक पारदर्शी विकिरण फिल्टरिंग गुंबद से ढका होगा। इसे पृथ्वी के समान दबाव और तापमान की आवश्यकता होगी ताकि बसने वाले अंत में अपने अंतरिक्ष यान को उतार सकें। इस बिंदु पर मंगल की जनसंख्या 200,000 तक पहुंच जाएगी। उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकी के साथ आपकी जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होगी। आप फाइनली पृथ्वी पर अपने फ्रेंड से मिलने जा सकेंगे। मंगल ग्रह पर जन्म लेने वालों के लिए यह इतना आसान नहीं होगा। पृथ्वी के भारी गुरुत्वाकर्षण से बचे रहने के लिए उन्हें एक्सोस्केलेटन का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। पृथ्वी से धनवान लोग छुट्टी मनाने मंगल ग्रह पर आएंगे। एक आर्टिफिशियल मैग्नेटिक क्षेत्र जनरेटर स्थायी रूप से मंगल ग्रह की रक्षा करेगा। अंतरिक्ष विकिरण से वायुमंडल। मंगल ग्रह पर अब 5 गुंबद वाले शहर होंगे। उनमें से सबसे बड़ा मार्स सिटी 60,000 लोगों का घर होगा। जल्द ही पहली निर्वाचित नगर परिषद कार्यालय लेगी और पहली यूनिवर्सिटी खुलेगी। 1 लाख लोग स्थायी रूप से मंगल ग्रह पर रहेंगे। आप और आपके साथी बसने वाले ग्रह को टेराफॉर्म करने की गति पर होंगे। आप वातावरण को गाढ़ा करने के लिए नियंत्रित मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों को छोड़ेंगे और तापमान में वृद्धि का कारण बनेंगे। आप मछली के खेतों की स्थापना करके और साइनोबैक्टीरिया को मुक्त करके इस प्रक्रिया को गति देंगे। प्रकाश संश्लेषण शुरू करेगा। मार्टिन शहरों में आजादी के लिए बढ़ती ज्वार होगी। हो सकता है कि मंगलवासी पृथ्वीवासियों द्वारा नियंत्रित रहने के लिए बहुत उत्सुक न हो। आखिरकार उनके पास गर्व करने के लिए 100 साल का इतिहास होगा। मार्स बेस अल्फा एक राष्ट्रीय विरासत स्थल बन जाएगा। हाइपरलूप और सबऑर्बिटल शटल मंगल ग्रह के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। आखिरकार टेराफॉर्मिंग का सपना सच होगा। एक बार निर्जीव मंगल ग्रह की सतह पर ताजा पानी बहेगा और बसने वाले अंततः ताजा मार्टिन हवा से भरे फेफड़ों में सांस लेने में सक्षम होंगे।